नमस्ते फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मेरा वार्डरोब ना बहुत ही ज़्यादा गंदा भी हो गया है और सारी चीज़ें क्लटर हो गई है, मैशी हो गई है। तो आज मैं इसे पूरा खाली करके सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करूँगी। पूरी वार्डरोब की क्लीनिंग और एक एक चीज़ को मैं कैसे रखूँगी वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए पूरा वार्डरोब ही ना मेरा मैशी हो गया है। बच्चे लोग होते हैं ना, एक एक चीज़ को ना अरेंज नहीं करते। जब भी कोई भी चीज़ निकालते हैं तो पूरा सामान बिखेर देते हैं। तो मैं सारे वार्डरोब को अच्छे से ऊपर से सारी चीज़ों को पहले मैं निकाल लूँगी और आज मैं इसे बिल्कुल इस तरह से क्लीन करूँगी और एक एक चीज़ को रखूँगी ना कि मुझे ईजिली हो इसे ढूंढने में, और ना ही तो मेरा वार्डरोब काफ़ी दिनों तक मैशी होगा। वार्डरोब का सारा सामान मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स। सभी सामान को निकालने के बाद मैंने जो पेपर रखा था ना उसे भी मैं हटा दूंगी फ्रेंड्स। इसकी बात करेंगे हम इसकी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया और इसे अच्छे से साफ कर दूंगी। ऊपर का हो गया है तो अब नीचे का भी इसी तरह से क्लीन कर लेंगे। जो रॉड होता है ना उसे भी हम पोंछ लेंगे क्योंकि उसमें भी डस्ट बैठ ही जाता है फ्रेंड्स। आपके पास अगर वार्डरोब क्लीन करने के लिए कुछ गैजेट है तो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास ये पुराना शू साफ करने वाला है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया तो मैं इसे वार्डरोब क्लीन करने के लिए ही यूज करती हूँ। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है शू साफ करने वाला ब्रश है ना। और ये देखिए कितना सारा डस्ट निकला है ना फ्रेंड्स। वार्डरोब क्लीन हो गया तो मैं इसके ऊपर फिर से पेपर रखूंगी। आप चाहो तो ब्राउन शीट या जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसके ऊपर फिर से पेपर ही लगा दूंगी इस तरह से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर है तो मैं पैसे क्यों खर्च करूं। जीरो कॉस्ट में आज हम वार्डरोब को क्लीन भी करेंगे और इसे अरेंज भी करेंगे। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी चीज़ें। कुछ DIY चीज़ें भी बनाएंगे हम, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं वार्डरोब में सभी तरफ पेपर लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी के पास बहुत सारे सॉक्स होते हैं। अगर हम इसे वार्डरोब में इस तरह से रखेंगे तो ये मैशी भी होगा और गंदा भी लगेगा देखने में, और एक एक पैर ना गुम हो जाते हैं। तो आज हम इसके लिए एक DIY बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया। ये हम सभी के घरों में तो होता ही। इसे ऊपर से हम कट कर लेंगे। जो चार हैं कार्डबोर्ड को हमने कट कर लिया है। अब चाहो तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन वार्डरोब है तो खुलता रहता है ना, तो देखने में अच्छा लगे इसके लिए मैं एक गिफ्ट रैपिंग पेपर ले रही हूँ। मेरे बेटे के बर्थडे में ये मिला था फ्रेंड्स, तो मैंने इसे रख दिया था और इसी से मैं आज DIY बना लूँगी। फेविकॉल की मदद से ना मैं इसे चिपका लूँगी। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट करके, इसके साइज का कट करके हम इसे चिपका लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाता है फ्रेंड्स। तो हो गया ना, जीरो कॉस्ट में हमारा DIY रेडी। सॉक्स रखने के लिए स्टोरेज बॉक्स तैयार हो गया है। आप चाहो तो कोई बास्केट में भी रख सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन पैसे ही क्यों खर्च करने जब हम जीरो कॉस्ट में DIY बना सकते हैं। तो एक सॉक्स को हम फोल्ड करेंगे और दूसरे सॉक्स के अंदर डाल करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए बिल्कुल हैंकी जैसे ही सॉक्स हमारे हो गए हैं तैयार रखने के लिए।
इस तरह से जब आप सॉक्स रखेंगे ना तो आपको ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सॉक्स उठाइए और दूसरा सॉक्स भी उसी के अंदर है, हाथ डाल करके सीधा निकाल लीजिए। इससे सॉक्स रखने में भी आसानी होती है और आपको ना खाना बनाते बनाते दौड़ करके सॉक्स ढूंढ करके देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जब भी सॉक्स चाहिए या हस्बैंड को चाहिए वो इजीली ले सकते हैं। एक ये वाला तरीका या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सॉक्स को फोल्ड करते जाइए और इसके बाद इसे उठा करके जो सॉक्स का ऊपर का हिस्सा होता है ना, इस तरह से हम इसे उठा करके पैक कर देंगे। बिल्कुल ही पॉकेट जैसा ये बन जाता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। जो मोटे वाले सॉक्स होते हैं ना उसे हम इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से मैंने सारे सॉक्स को फोल्ड कर दिया है। सारे सॉक्स हमारे तैयार हो गए। तो हमने जो DIY बनाया है ना, ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम इसी के अंदर अपने सारे सॉक्स को एक एक करके अरेंज कर देंगे। हम सभी मम्माएं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है फ्रेंड्स। जब सुबह सुबह हम टिफ़िन बनाते होते हैं ना तो बच्चों को स्कूल के लिए सॉक्स चाहिए, हस्बैंड को ऑफिस के लिए सॉक्स चाहिए, हैंकी चाहिए, तो वो हमें बुलाते रहते हैं और बीच बीच में कुकिंग छोड़ करके हमें आना पड़ता है। तो इससे कुकिंग में भी लेट हो जाता है और उनको भी चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके जब हम देते हैं तो वार्डरोब मेसी हो जाता है। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है कपड़ों की। तो कपड़ों को हम एक एक करके फोल्ड करते जाएंगे। बस कपड़ों को फोल्ड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कपड़े हम फोल्ड करें ना सभी को एक साइज का ही फोल्ड करेंगे। अगर वो छोटा भी है ना तो उसे हम फिर भी एक साइज का ही फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे ना वार्डरोब आपका मैशी नहीं होगा। छोटे कपड़े जो होते हैं ना बड़े कपड़ों के अंदर अगर घुस जाते हैं तो फिर वो दिखेंगे नहीं, इसलिए हम इसे सभी कपड़ों को एक साइज का ही फोल्ड करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा फोल्ड करके रखेंगे तो फिर कपड़ों का जो प्रेस होता है ना वो ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, और फिर आपको बार बार प्रेस करना पड़ता है। डेली यूज़ के कपड़े तो हम रोज़ रोज़ प्रेस नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसे ऐसा फोल्ड करेंगे ना कि हम इसे डेली यूज में ले सकते हैं, मतलब वो ख़राब भी नहीं होगा। ज़्यादा फोल्ड करने से वो छोटे छोटे फिर दिखते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसे ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वन पीस है। मैंने इसे कब खरीदा था और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इसे बाई भी किया है। मिंत्रा से मैंने इसे 3-4 महीने पहले ही लिया था और वार्डरोब में पड़ा हुआ था तो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे भी अरेंज कर लूँगी। सारे कपड़ों को हम एक एक करके इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और जो टॉप है उसे अलग रखेंगे, ब्लाउज को भी हम अलग रखेंगे फ्रेंड्स। लेगिन वेगिन जो भी कपड़े हैं ना सभी को पहले हम फोल्ड करके सेग्रीगेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं। तो चलिए अब बात आती है वार्डरोब में इसे रखने की। सारे कपड़ों को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है फ्रेंड्स। टी शर्ट को एक जगह कर दिया है, कुर्तियों को एक जगह कर दिया है, साड़ी साया ब्लाउज को भी एक जगह किया है। सभी चीज़ों को एक एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इससे क्या होगा ना कि हमें रखने में आसानी होगी। तो चलिए, इतनी सारी टी शर्ट मैंने फोल्ड करके रखी है। टी शर्ट को आप जब भी फोल्ड कीजिए सारी टी शर्ट को एक साइज के ही फोल्ड कीजिएगा। जैसा कि आप रिलायंस और पेंटालून में देखते हैं ना, शोरूम में कैसे रखते हैं वो लोग टी शर्ट को एक साथ एक जैसा ही फोल्ड करके। इससे क्या होता है ना कि जब जो भी टी शर्ट आपको चाहिए वो इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आप कोई छोटा सा टी शर्ट फोल्ड कर देंगे और उसे बीच में रख देंगे तो वो दिखेगा नहीं, फिर उसकी वजह से ना पूरा वार्डरोब आपका मैशी हो जाएगा। तो चलिए, टी शर्ट फोल्ड है मेरी तो मैं इसे रखूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारी टी शर्ट आपको दिख रही है। आपको जो भी पहनना है आप इजीली निकाल सकते हैं इससे, और आपका वार्डरोब मैशी भी नहीं होगा। और ये मैं अपनी सारी स्कर्ट को पीछे रख दूंगी। ये मैं कभी कभी पहनती हूँ तो इसे मैं पीछे रखूंगी।
ईजिली वो भी मुझे मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये मेरी सारी कुर्तियाँ हैं। तो मैं सारी चीज़ों को ऐसे फोल्ड करके रखी हूँ ना फ्रेंड्स, जिससे कि ऐसा लगे कि मैंने इसे प्रेस करके मंगाया। जब भी मैं कपड़ों को फोल्ड करती हूँ बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करके रखती हूँ। और ये देखिए एक एक कुर्ती भी मेरी दिख रही है, कौन सा पहनना है मुझे इजीली मैं निकाल सकती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने अपना जो सॉक्स वाला ऑर्गेनाइजर था उसे भी रख दिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने शॉर्ट्स रखे हैं पीछे की तरफ, और नाइट वेयर ड्रेस भी रखा है फ्रेंड्स। और ये मैं अपनी वॉकिंग की ड्रेस रखूंगी, इजीली मुझे ये दिख जाएगा। और बेल्ट को भी मैं अब रख लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से फोल्ड करके मैं एक टोकरी में इसे रखती जाऊंगी, क्योंकि जब हम इसे हैंग करते हैं तो ये गिर जाता है और समय पर मिलता ही नहीं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं इसे एक जगह इकट्ठा करके रखूंगी। मैंने एक ले लिया है बास्केट, और इस तरह से अपने बेल्ट को सारे को फोल्ड कर दूंगी, अपने हस्बैंड के, मेरे और मेरे बेटे के भी। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 बेल्ट एक में ही रख दिया फ्रेंड्स। एक के अंदर एक सारे बेल्ट को हम रख देंगे, जो भी पहनना है ना इजीली दिख जाएगा और आपका ये सेक्शन भी गंदा नहीं होगा। तो चलिए अब साड़ियों की बारी आती है। तो साड़ी के अंदर हम पेटीकोट और ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। इससे मुझे जो भी साड़ी पहनना होगा मैं इजीली निकाल सकती हूँ, और इसके अंदर ही मेरे पेटीकोट और ब्लाउज भी मिल जाएगा। ये तो प्रिंटेड और जो लाइट वेट साड़ियाँ होती है ना फ्रेंड्स उसकी है, लेकिन जब हमारे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ होती है तो हैवी वर्क वाली साड़ियों को हम कैसे रखेंगे ताकि उसमें जो वर्क होते हैं ना वो ख़राब ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी को पहले हम फोल्ड कर लेंगे, साड़ी हमारी फोल्ड हो गई। लेकिन मैं अगर इसे ऐसे ही रख दूंगी फ्रेंड्स तो साड़ी में जो वर्क है ना दूसरे कपड़े में लग करके ख़राब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजर बिना पैसे खर्च के। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास एक दो साड़ियाँ तो होती नहीं है, बहुत सारी साड़ियाँ होती है। और मेरे हस्बैंड तो फौज में है तो मेरे पास तो साड़ियों का भंडार है फ्रेंड्स, लेकिन वर्क वाली साड़ियाँ भी हमें चाहिए होती है। वैसे तो इन साड़ियों का हमें यूज कम ही होता है, लेकिन घर पर जब शादी फंक्शन होती है ना तो हमें चाहिए होता है। तो मैं इसे इस तरह से रखती हूँ। पेटीकोट मैंने बिछा दिया, उसके बीच में मैंने साड़ी और साथ में रखा है ब्लाउज, और इस तरह से हम पेटीकोट को फोल्ड करेंगे। 0 कॉस्ट में हमारा DIY बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार है फ्रेंड्स। इस तरह से जब आप अपनी साड़ियों को रखेंगे तो ना ही तो इसके वर्क खराब होते हैं और आपको इजी होता है। जो भी आपकी साड़ी है ना उसी कलर के पेटीकोट में आप इसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो इससे आपको पता होगा कि कौन सी इसमें आपने साड़ी रखी हुई है। तो ये देखिए 0 कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइजर साड़ी का तैयार है। अब एक दूसरा साड़ी भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इस साड़ी में तो बहुत सारा सितारा का वर्क है। अगर मैं इसे ऐसे ही रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। आपके पास कोई भी पुराना पेटीकोट भी है ना तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी हैवी वर्क वाली सूट को भी ना इस तरह से रख सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों पैसे खर्च करने हैं जब हम घर में ही अपने रखे सामान से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो पेटीकोट को मैंने बिछा दिया, इसके बीच में रखेंगे हम साड़ी और इस तरह से दोनों तरफ से पेटीकोट को फोल्ड करेंगे और नीचे से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हम इसे छोटा छोटा फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरा पैक कर देंगे। 0 कॉस्ट में हमारा साड़ी का ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप चाहो तो कोई भी हैवी सूट भी रख सकते हो या फिर इस तरह से ना 2 से 3 साड़ियाँ आप पैक करके आराम से रख सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए सारी चीज़ें हमारी तैयार है। तो ये मैंने अमेजन से बहुत सालों पहले लिया था फ्रेंड्स और ये बहुत ही अच्छा है। एक ही पैकेट में ना बहुत सारे साड़ियाँ आपकी आ जाती है। मैंने इस तरह के पैकेट 4 से 5 लिए थे फ्रेंड्स और मैं इसे ना अपने कपड़ों को डिवाइड करने के लिए रखती हूँ। किसी में मैं ड्रेस रखती हूँ, किसी में अपनी नई नई कुर्तियाँ रखती हूँ और किसी में साड़ी रखती हूँ। एक पैकेट में तो मैंने सिर्फ अपने ब्लाउज ही रखे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे डिजाइनर ब्लाउज है। आपको अगर देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता होता है कि कौन सी साड़ी के ऊपर, क्योंकि आजकल ना मिक्स मैच का ज़माना है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके साड़ियाँ और ब्लाउज पहनते रहते हैं। इसलिए मैं एक पैकेट में सारा ब्लाउज ही रखी हूँ। इस तरह से कितनी सारी साड़ियाँ आ गई फ्रेंड्स एक ही पैकेट में। तो अब मैं इसे बंद कर दूँगी और इससे साड़ियाँ निकालना भी ना बहुत ही आसान होती है और आपको पता होता है कि इस पैकेट में मेरी साड़ियाँ हैं।
तो मैं इसी तरह से अपनी सारी साड़ियों को अरेंज करके रखती हूँ। साड़ी वाली पैकेट को भी मैं रख दूंगी। एक और पैकेट मैंने रखा है फ्रेंड्स। मैं अपने कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। और इसी के साथ में जो भी मुझे कपड़े ऑल्टरेशन के लिए रखने ना, वो भी रख दूंगी। इससे मुझे पता होगा कि जो भी कपड़े ऑल्टरेशन करनी है वो इसी में है, तो मैं निकाल करके सेम टाइम इससे कर सकती हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो आजकल मुझे स्टिच करने का ना बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फूड और होम बेकर दोनों हूँ, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं। जब कभी मैं फ्री होती हूँ ना, मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद से कपड़े स्टिच करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं सारे डिजाइनर कपड़े ही स्टिच करती हूँ फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही शौक है। अभी आगे आने वाले दिनों में ना मुझे 4-5 साड़ियों की ज़रूरत है, तो मैं ये साड़ियाँ रख दूँगी। फौज में हम हैवी वर्क वाली साड़ियाँ तो नहीं पहनते हैं, इसी तरह की सिंपल साड़ियाँ पहनते हैं, तो इसे मैं रख दूँगी। हैवी वर्क वाली भी साड़ियाँ हम पहनते हैं फ्रेंड्स। कुछ थीम पार्टी होने वाली है, तो मैं हैवी वर्क वाली साड़ियाँ ना ट्रंक में रखी हूँ, उससे मैं निकाल करके लाऊंगी जो मुझे चाहिए अपनी थीम के लिए। 2-4 कुर्तियों को भी मैं रख दूँगी हैंडी, क्योंकि अभी मुझे पहनना है इन 4-5 दिनों में, तो इनको भी मैं रख दूँगी एक साथ पैंट के साथ ही। ये मेरे प्लाजो और कुर्ती है, आजकल इसी तरह का ट्रेंड है फ्रेंड्स, तो हमेशा मैं ट्रेंड में ही रहती हूँ। और ये मेरी कुछ प्लाजोज हैं और कुछ पैंट है, तो इन्हें भी रख दूँगी। और ये सारे लेगिंग्स को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, जितना हो सके आप छोटा फोल्ड कीजिए और एक बास्केट में मैं इस तरह से रखती जाऊँगी। इससे एक ही जगह पर ये रहेगी, तो मुझे ना बहुत ही आसानी होगी ढूंढने में। छोटे से बास्केट में ना बहुत सारी लेगिंग्स आ जाती है और ये जगह भी नहीं लेती है। ये देखिए, स्पेस सेविंग, मनी सेविंग दोनों ही चीज़ें हो जाती है फ्रेंड्स, और हम टाइम की भी सेविंग होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी बॉक्स में कितनी सारी लेगिंग्स आ गई है, 4 से 5 आ गई है। ऊपर की तरफ और भी हम रख सकते हैं, बाद में मैं इसे रखूँगी। अब दुपट्टों की बारी आती है फ्रेंड्स। दुपट्टे भी हम सभी के पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें दुपट्टों की ज़रूरत होती है ना, मिलते ही नहीं है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो आज मैं दुपट्टों को ही पहले अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स था, इसका ऊपर का मैंने काट दिया है। इसे मैं पैक नहीं करूँगी, आप चाहो तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक एक करके सारे दुपट्टों को अरेंज करते जाऊँगी। जो भी दुपट्टे होते हैं ना, जिनको हमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम इस तरह से जितना हो सके छोटा फोल्ड करेंगे और रखते जाएंगे। इससे इसकी आयरन भी ख़राब नहीं होती है और हमारा जो वार्डरोब है ना, मेशी नहीं होगा फ्रेंड्स। और सारे दुपट्टे हमें एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो जब भी कैरी करना होगा बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। और जो हैवी वाले दुपट्टे होते हैं ना, उसे हम इसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो देखिए ये मेरी जड़ी वाली दुपट्टे है, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके, और हम सभी के पास तो इस तरह का बैग होता ही फ्रेंड्स, आजकल ये गिफ्ट में भी बहुत ही मिलते हैं। तो मैं इसी में एक साथ दुपट्टे रख दूँगी। इसमें भी 4 से 5 दुपट्टा बहुत ही आसानी से आ जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए, एक दुपट्टे में तो मेरी ना मिरर लगे हुए, बहुत ही प्यारा ये दुपट्टा है फ्रेंड्स। तो इसे भी मैं इसके साथ ही रख दूँगी। इस तरह से सारे दुपट्टे मेरे एक जगह पर इकट्ठा रहेंगे, तो इनको ढूंढने के लिए ना मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम फौज में है ना, तो हमें हमेशा दुपट्टा कैरी करना होता है। और ये सारी चीज़ें तैयार है, तो इनको मैं एक एक करके नीचे रखती जाऊंगी। बेल्ट हम नीचे रख देंगे, इजीली दिखेगा ना कि कौन सा है। आप चाहो तो ये दुपट्टे, हैवी दुपट्टे वाले को टांग भी सकते हो, लेकिन मैं इसे नीचे ही रखूंगी। तो चलिए, अब पर्स हमारा बहुत सारा फ्रेंड्स, तो इसे हम कहाँ रखें। इस तरह का शॉपिंग बैग तो जब भी हम सूट या साड़ी खरीदने जाते हैं ना, देते ही है। तो चलिए, इसी को मैं बीच से इस तरह से कट कर दूंगी और इसके बाद एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड को हम इसी के साइज का काटेंगे, जो नीचे हम इसे कुछ भी रखें ना, तो ये होल्ड कर सके चीज़ों को। और जो बैग को हमने कट किया है, तो बीच से जो ये बिखरा हुआ है ना, इसे हम स्टेपलर मार करके सेट कर देंगे। आप चाहो तो हॉट ग्लू या ग्लू गन से भी ना, या फेविकॉल से भी चिपका सकते हो फ्रेंड्स। मैं इसमें स्टेपलर ही मार दूंगी, कौन इतना मेहनत करेगा। जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। और इसके अंदर हम इस तरह से कार्डबोर्ड सेट कर देंगे। तो अब हम इसे लगा देंगे अपने वो
रॉड को खोल करके इसके अंदर डालेंगे और कार्डबोर्ड सेट करेंगे। अब आप चाहो तो इसमें कुछ भी रख सकते हो फ्रेंड्स, छोटे मोटे कपड़े या कोई भी चीज़ें रख सकते हो। मैं यहाँ पर इसे पर्स रखूँगी क्योंकि पर्स इधर उधर फैले हुए रहते हैं और जब चाहिए तब मिलता ही नहीं, तो मैं सारे पर्स एक एक। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटे से ऑर्गेनाइजर में मेरे बहुत सारे पर्स आ गए हैं। और ये पर्स जो है ना, इसमें थोड़ा वर्क है, सितारे उतारे लगे हुए हैं, तो मैं इसे पन्नी में रैप करके रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। जब भी मुझे पर्स चाहिए मैं आराम से इससे निकाल सकती हूँ। जीन्स को भी हम छोटा छोटा फोल्ड करके इस तरह से रखते जाएंगे, जैसे हमने लेगिंग्स को रखा था ना, बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से सारी चीज़ें मेरी अरेंज हो गई है फ्रेंड्स। और ये मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनिंग लिया था फ्रेंड्स, वेगा का लिया था मैंने। ये तीनों मुझे एक ही में मिल गया था, ऑफर में मुझे ये कुछ 1500-1600 का पड़ा था। ये मेरा हेयर स्ट्रेटिंग, बालों को कर्ली करने के लिए और बाल को सुखाने के लिए, तीनों चीज़ें हैं फ्रेंड्स। मैं ना ये करते रहती हूँ, तो इसे भी मैं पैक करके रख दूँगी। देखिए 3 साल हो गया है, 3 क्या 4 साल हो गया और ये डब्बा अभी तक मेरा साथ ही रहा है। तो मैं इसी में सारी चीज़ें रख दूँगी। सारी चीज़ें अरेंज हो गई है। अब जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना हम लेडीज़ों के, जैसे कि पैंटी, ब्रा, उसे मैं एक बैग में करके रख दूँगी क्योंकि ये दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस तरह से इसे हैंग कर दूँगी। फाइनली 2 घंटे की मेहनत में मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर लिया फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी आइडिया या ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई या DIY, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों की कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार करती हूँ। कुछ भी आपको इस वीडियो में पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज का वीडियो या ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।